नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। कामयाब वकील, स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले पीएम के पिता मोतीलाल नेहरू जो वकालत की शीर्ष पर पहुंचने के बाद स्वतंत्रता सेनानी बन गए और आज पूरा देश उनकी 92वीं पुण्य तिथि मना रहा है। जब भी कभी नेहरू परिवार का नाम आता है तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू के नाम के साथ उनका ठाट बाट, धन दौलत और पढ़ाई से लेकर कई किस्से चर्चा में बने रहते हैं। जब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए देश के लोगों को 1000 बार सोचना पड़ता था, तब उनके लिए यूरोप आना और जाना बेहद आम बात थी। लेकिन उनकी सफलता भी कुछ ऐसी थी जहां 5 रुपए की पहली फीस पाने के बाद वो तरक्की की राह ऐसा बढ़े कि फिर उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को आगरा में हुआ था। बचपन में ही माता पिता को खो देने के बाद बड़े भाई नंदलाल ने उनकी परवरिश की। नंदलाल ने उनका दाखिला गवर्नमेंट हाई स्कूल कानपुर में कराया, जिसके बाद मोतीलाल नेहरू ने मोइर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां से वकालत की पढ़ाई पूरी की। लेकिन मोतीलाल नेहरू ने उस समय सभी को हैरान कर दिया था जब वकील की परीक्षा में टॉप किया और पंडित पृथ्वीनाथ के अप्रेंटिसशिप के तहत कानपुर में लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। 3 साल बाद मोतीलाल इलाहाबाद चले गए, यानी कि प्रयागराज चले गए और अपने बड़े भाई नंदलाल के साथ लॉ प्रैक्टिस उन्होंने लगातार जारी रखी। भारत के पूर्व जज पी सचशिवम ने उनके बारे में इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के एक जर्नल में लिखा है कि वो असाधारण वकील थे। मोतीलाल एक ऐसे वकील बने जो इसमें शामिल किए गए। उन्होंने लिखा, मोतीलाल नेहरू को हाईकोर्ट में पहले केस के लिए 5 रुपए मिले थे। फिर वो तरक्की की सीढ़ियां लगातार चढ़ते चले गए। तरक्की के शीर्ष तक पहुंचने के बाद साल 1920 में मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को सुना, समझा और उनसे प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। करियर के शीर्ष स्थान पर पहुंचकर वकालत छोड़ दी और गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में जुट गए। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद मोतीलाल ने आंदोलन में भाग लिया। गांधी के नमक सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए जंबासूर, गुजरात की यात्रा की। वहीं मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कुछ महीने के लिए जेल भी गए, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया, जिसके महज कुछ ही महीने बाद 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू ने देश को अलविदा कह दिया। हमारी आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए ए न्यूज टुडे।